तो यार उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे। आज हम कवर करने जा रहे हैं बैटल गेम इन 5 सेकंड की एपिसोड 2 को। तो अगर अभी तक आपने इसकी एपिसोड 1 को नहीं देखा तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि भाई जाके इसकी एपिसोड 1 देखो, जस्ट आ जाएगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इसकी एपिसोड मैंने बहुत पहले ही बना रखी थी, पर हाँ इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। इस वक्त का मुझे नहीं पता कि उस दौरान मैं कैसे एक्सप्लेन वगैरह करता था। मैंने उस दौरान सिर्फ इसकी 3 एपिसोड को ही बना रखा था, तो तुम लोगों ने इसकी सिर्फ और सिर्फ एनिमे पोटेंशियल देखनी है कि जब मैं तीनों की तीनों एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, अगर तुम लोग कहोगे कि एनिमे दांसू है, इससे आगे अपने स्टाइल में मजीद बना के अपलोड करो, तो मैं वही करूंगा। तो हाँ, आज मैं इसकी दूसरी एपिसोड को अपलोड कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं तीसरी करूंगा, इसके बाद फिर मैं खुद अपने स्टाइल से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत तब होती है जिस वक्त अकीरा ने 1-on-1 बैटल नहीं लड़ा होता। मतलब कि उस वक्त जब सबको अपने रूम्स में भेजा गया था, जिसमें हमें पहले सीन में यूरी के बारे में बताते हैं, जो कि दिल ही दिल में खुद से कहती है कि उसे किसी भी हालत में अपने घर तक पहुंचना है। देखते ही देखते हमें यूरी का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल से वापस आ रही होती है। तभी उसकी एक दोस्त कहती है कि आज तुम्हारा कोई काम नहीं, अगर नहीं है तो चलो घूमने चलते हैं। तो यूरी कहती है हाँ आज मेरा कोई काम नहीं, मतलब कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करती होती है, तो हाँ आज वो नहीं है। मगर इन सब के बावजूद वो इनके साथ घूमने नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। ये सब कुछ सुनते ही उसके दोस्त कहने लगते हैं तो उन पैसों का क्या हुआ जो तुम इतनी मुश्किलों से कमाती हो, जिसकी वजह से तुम स्कूल तक मिस कर देती हो। तो यूरी कहती है मैं उन्हें सेव कर रही हूँ। इसी दौरान उनकी नजर एक क्यूट से पपी की तरफ जाती है, जिसपे उसकी दोनों दोस्त थे उससे प्यार करी होती है। वो यूरी से भी कहते हैं कि वो आके उससे पेट करे, मगर यूरी उससे जैसे हाथ लगाने लगती है तो वो उस पे भौंक पड़ता। इसके बाद वो बड़े गुस्से से जाने लग जाती। तभी उसके दोस्त कहते हैं वो सब कुछ टोकली था। ये सुनने के बाद यूरी उन्हें कहती है मुझसे ऐसी बात मत किया करो, रैंडम चांस वगैरह वगैरह। इसी दौरान वो खुद से मन में ही कहने लगती है कि मुझे नफरत है जो चीजें तोकली हो जाती है। तोकली का लफ्ज बोलते ही वो दूसरे फ्लैशबैक में चली जाती, जिसमें भी सब कुछ तोकली हुआ होता और उसमें एक लड़के को किसी ने बहुत मारा था, जिसपे वो कोने में बैठ के रो रहा होता है, जिसे सभी लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। मगर तभी बिना किसी दूसरी सोच के उसकी मदद करने के लिए आगे होती। मगर वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो निकला थर्की, और उस दिन के बाद वो मेरा पीछा करता चला गया। जिस सब के बाद वो घर आ जाती, जिसके बाद उसकी माम उसे एक शख्स के साथ मिलाती जो कि अभी अभी उसका बॉयफ्रेंड बन गया होता है, और वो शख्स इधर ही रहेगा, जिसपे वो शख्स भी उसे तोकली मिला होता है और इन्हें प्यार भी तोकली ही हो गया। और यूरी अपनी मॉम की इन्हीं हरकतों से तंग आ गई होती है। इन सब के बाद वो जैसे ही जाने लगती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि इसकी बेटी भी है जिसका ख्याल तुम रखोगी। इन सब से वो काफी परेशान होती है। इसी तरह एक रोज वो स्कूल से घर आ रही होती है, तभी उसकी नजर उसी थरकी पे पड़ती है जो कि सुसाइड करने लगता है। इसलिए यूरी उसे बचाने आ जाती और प्रेजेंट वाली यूरी दिल में सोच रही होती है कि तोकली या चांद से अगर उसकी नजर उस पर ना पड़ी होती तो आज उसकी जिंदगी डिफरेंट होती। फिर यूरी इस पे चिल्लाती है कि वहां से कूदो मत, मगर उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मर भी जाओ, मगर मैं इन सब में नहीं फंसना चाहती। इन सब के बाद वो थरकी कहता है तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ, तो हम आपस में जुड़े ही हुए हैं। मगर वो थरकी उसकी कुछ ना सुनता, जिसपे यूरी अपनी जान खतरे में डाल के इसे बचाने आ जाती। और यूरी जैसे उसे पकड़ती है तो वो यूरी को भी अपने साथ नीचे ले जाता। तभी प्रेजेंट में यूरी एकदम से उठ जाती और काफी सांसें लेने लग जाती। उठने के बाद वो यही बात कहती कि उसे किसी भी तरीके से घर वापस जाना है। इन सब के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है, मगर दरवाजे में कोई डोर नॉब ना होता, जिसपे वो खुद को एक कैदी की तरह पाती। फिर उसे मियोन की बात याद आती है कि तुम सब तोकली चुने गए हो। इसी वजह से वो पिछली बार काफी हैरान हुई थी तोकली का लफ्ज सुन के, और मियोन को पता था उसके बारे में कि उसे तोकली के लफ्ज से नफरत है। ये याद करके उसका दिमाग और भी खराब हो जाता और वो दरवाजे को पार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती। ये सब कुछ मियोन देख रही होती है और मियोन कहती है इसकी एबिलिटी क्या है, और इसकी एबिलिटी देख के मियोन कहती है कि इसकी पर्सनैलिटी के साथ काफी इंटरेस्टिंग है। फिर उसे याद आता है हर शख्स को
एबिलिटी दी गई है, जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी पढ़ने लग जाती और पढ़ते ही वो अपनी एबिलिटी का टेस्ट एक दीवार पे करती, जिसपे वो दीवार को काफी डैमेज कर देती और उसका ये इम्पैक्ट अकीरा के रूम तक जाता। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा, ये देख के यूरी काफी खुश होती और वो ये एबिलिटी का इस्तेमाल दरवाजे पे करती, मगर दरवाजे को कुछ खास फर्क न पड़ता, जिसपे वो काफी डिसअपॉइंट होती और देखते ही देखते यूरी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती, जिसमें वो खुद से कहती है, जिसमें वो जमा कुंजी कब से कर रही है, अब वो पूरी होने जा रही है, जो कि उसका गोल 1 मिलियन येन होता है और वो पैसा वो इसलिए जमा कर रही होती है कि वो इस जगह को छोड़ सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। तभी वहाँ पे उसकी मॉम की बॉयफ्रेंड की बेटी आती, उसका नाम रीरिया, और घर में कोई नहीं होता क्योंकि वो सुबह सवेरे ही निकल गए होते हैं, जिसपे रीरिया ने नाश्ता तक नहीं किया होता और उसके पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं। इस सब के बाद यूरी उसे खाने के लिए देती, जो कि उसी ने बनाया होता है, और वो खा के कहती है कि तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है। तो यूरी उसे बताती है कि वो बचपन से ही कुकिंग कर रही है। फिर इसके बाद वो दोनों नहाने चले जाते। इसी तरह रीरिया भी अपने कपड़े उतारती है और उसके जिस्म पे ऐसा कुछ होता है जिसे देख के यूरी काफी हैरान हो जाती है। ये वाली बात उसे रात को भी परेशान कर रही होती है। ये देख के उसे अपने बचपन की बात याद आ जाती है और उसमें उसकी मॉम काफी रो रही होती है। तभी वो कहती है, मत रोइएगा क्योंकि आपके पास मैं हूँ। ये सुन के उसकी मॉम को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है, हाँ तुम्हारी वजह से मुझे उस आदमी के साथ रहना पड़ा, जिस आदमी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनते ही यूरी को झटका लगता। तभी प्रेजेंट में वो एक अलार्म से उठ जाती, जिसमें आवाज आती है, अगले 1-on-1 में कौन लड़ेगा ये डिसाइड हो चुका है। मतलब कि उस वक्त अकीरा का 1-on-1 हो चुका है। अगली बारी होती है यूरी की। इन सब के बाद यूरी अरीना में एंटर हो जाती है, जहाँ पे 1-on-1 होने जा रहा होता है और उसका अपोनेंट एज में काफी बड़ा होता है उससे। उसे देख के उसका अपोनेंट कहता है, जब शुरू में तो मुझे यहाँ लाया गया था तो मैं समझा मैं किसी दोज़ख में आ गया हूँ, पर तुम्हें यहाँ देख के मुझे काफी तसल्ली मिली। तभी वो यहीं पे खड़ा खड़ा सूंघता है और वो सूंघ के ही बता देता है कि वो वर्जिन है। ये सुन के यूरी को वो काफी घटिया शख्स लगता। फिर वो यूरी को अपनी एबिलिटी के बारे में बताता है और उसकी एबिलिटी ये होती है कि वो किसी को भी सूंघ के उसकी कंडीशन के बारे में बता सकता है, जिसमें वो मजीद बताता है कि उसे टीनेज लड़के को सूंघना पसंद है। इसी तरह वो सूंघता सूंघता यूरी की तरफ बढ़ने लग जाता। फिर यूरी कहती है, एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं सोचे समझे बगैर तुम्हें बहुत मारूंगी। फिर वो तड़की इसकी तरफ भागते भागते बढ़ने लग जाता और जैसे वो करीब आता है यूरी उसके मुंह पे लात मार देती और उतने में काउंटिंग टाइम पूरा हो जाता और वो लोग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के बाद वो अपनी थड़कीनेस दिखाते दिखाते अपनी पैंट उतार देता। ये देखो यूरी को काफी चिढ़ होती। फिर वो यूरी पे हमला करते करते उसे पीछे से पकड़ लेता। फिर वो उसे सूंघने लग जाता और वो सूंघते सूंघते कहता है, मैंने जितना सोचा तुम मुझसे अच्छी स्मेल लगती हो, और तुम्हें यूं पकड़ने से मुझे अपना पुराना किस्सा याद आ गया। जिसमें वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता और उस फ्लैशबैक में उस थड़की बुड्ढे का पैसा पूरा हो जाता और वो जैसे ही जाने लगती है कि उतने में उसे पता चल जाता है कि ये बंदा बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। इसे वो लड़की जितने पैसों पे उसने डील की होती है वो इसे ज्यादा मांगने लग जाती। तभी वो इसे ब्लैकमेल करती है, अगर तुमने मुझे ना दिया तो मैं तुम्हारे ऑफिस में आके सबको बता दूंगी। ये सुनते ही वो लड़की दिल ही दिल में कहने लगता है, इसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे धमकी दी, जिसपे वो उसे मार डालता। और ये सारी बकवास वो यूरी को बता रहा होता है, जिसपे वो मजीद कहता है, मैं यहाँ पे लाया था तो मुझे लगा कि मैं मजे नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा तो पहला बैटल ही एक टीनेज लड़की के साथ है। और वो उसे बोलता है कि उसके साथ ये बैटल भी रैंडम होता है। ये सुनते ही यूरी को सारी रैंडमली बातें याद आने लग जाती है जो उसके साथ हुई होती है, जिसपे यूरी को काफी हद तक गुस्सा आता और वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसे ओवर पावर कर देती। और यूरी की काफी सिंपल एबिलिटी होती है कि वो अपनी फिजिकल पावर्स को बढ़ा सकती है। इसी तरह वो बैटल जीत जाती। फिर वो अपने मॉम की बॉयफ्रेंड की बेटी का नाम लेते हुए कहती है, मैं जल्दी घर वापस आऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है और अकीरा अपनी फेवरेट कैंपीटो की कैंडी खा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके इन सबको खत्म कर देगा। तभी वो मजीद सोचता है कि इस एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए वो पावर कहाँ से आती है। इसी तरह वहाँ पे मियोन आ जाती और वो कहती है कि वो पावर लाइफ एनर्जी है, मतलब कि तुम जब भी अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे तो दुनिया में कोई ना कोई जरूर मरता होगा। मगर एकदम से वो उठ जाता और वो अपना ख्वाब पाता इसे। इस सब के बाद एक बंदा उसे दूसरे बैटल के लिए ले जा रहा होता है और उस कमरे में पहले से कोई लोग मौजूद होते हैं और इनका अगला बैटल टीम बैटल होता है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती